आने की संभल में बहुत मंदिर है, कुएं हैं, अब पता चल रहा है वो है। बहुत सारे कुएं तो खुल रहे हैं, अभी एक कुआं खो दिया गया बगल में। आपके बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारा जो घर है वो ये हरिहर मंदिर के पास ही हमारा घर है। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ, जो पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप वोट करते हैं तो खबर आपके लिए एक देश एक चुनाव पर तनाव है, क्योंकि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। अब तक जो चुनाव होते आए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका और पंचायत चुनाव, अब कोशिश यह है कि चाहे वो सीएम का चुनाव हो या फिर पीएम का चुनाव हो, एक साथ करा लिया जाए। अगली तस्वीर देखिए। आपके साथ दूसरी मुश्किल ये है, पहले लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग कीजिए, फिर विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के लिए ये चुनाव एक साथ हो जाएं। आपको बार बार लाइनों में ना लगना पड़े, कतारों में ना लगना पड़े, जद्दोजहद में ना जूझना पड़े। इसके लिए पीएम मोदी ने तरीका अपनाया कि एक देश एक चुनाव का बिल आज संसद में पेश कर दिया गया है। इस बिल को अर्जुन राम मेघवाल साहब ने पेश किया। आइटम नंबर 19, प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन। देखिए, बाकायदा इस पर वोटिंग हुई वोटिंग मशीन बिल को टेबल करने को लेकर। आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। और उसके बाद देखिए वोटिंग हुई। ये है वोटिंग मीटर। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोटिंग हुई और वोटिंग इस तरह से निकल कर आई, यानी बिल के पक्ष में लगभग 269 सांसद ने वोट किया है और विरोध में लगभग 160 से 180 के आसपास सांसदों ने वोट किया है। और बिल टेबल। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन, द कॉन्स्टिट्यूशंस 129 अमेंडमेंट बिल 2024 I introduce the bill. कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। इसको जेपीसी को देना चाहिए। दिस बिल विल फिनिश ऑफ रीजनल पार्टीज। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। एक देश एक चुनाव पर सियासत में तनाव है। देश में हर 6 महीने में चुनाव ना हो, हर 6 महीने में वोट की लाइन न लगानी पड़े। लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा चुनाव के लिए कतार में खड़े हैं। विधानसभा खत्म हो गए तो नगर पालिका की वोटिंग लाइन में है या पंचायत चुनाव की जद्दोजहद में। पूरा देश हर वक्त चुनाव के ही मोड में होता है। इसलिए मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के लिए संसद में बिल लेकर आ गई है, जिसके कानून बनने के बाद पूरे देश में चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन कई पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के खिलाफ हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर इस एक देश एक चुनाव में कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में, यानी कौन पीएम मोदी के साथ खड़ा है और कौन विरोध में खड़ा है। तो देखिए 7 की पार्टियां कौन कौन सी हैं। बीजेपी की सरकार में बिल टेबल हुआ, संसद में आया। शिवसेना की शिंदे साथ है एक देश एक चुनाव के। अजित पवार की एनसीपी साथ है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी साथ है। चंद्रशेखर राव की बीआरएस साथ है, संभव है। जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी साथ है। एआईएडीएमके साथ है एक देश एक चुनाव के। मायावती ने भी पिछले दिनों ऐलान किया कि वो भी साथ है। एलजेपी भी साथ है कि एक साथ चुनाव हो, और बीजेडी नवीन पटनायक की बीजेडी भी साथ है। कौन खिलाफ है कि एक देश एक चुनाव ना हो?
ये है वो पार्टियां। कांग्रेस इसके खिलाफ है, उद्धव शिवसेना खिलाफ है, एनसीपी शरद पवार की वो एक देश एक चुनाव के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी भी खिलाफ है, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और जेएमएम, ये पार्टियां नहीं चाहती कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, और ये पार्टियां चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। एक देश एक चुनाव को 32 दलों का समर्थन है, समर्थन वाले दल 32 हैं। बिल के विरोध में 15 पार्टियों ने वोट किया है, लोकसभा में समर्थन में 269 वोट पड़े, बिल के विरोध में 198 वोट डाले गए हैं। यह एक सूरत।